6 फरवरी आप सबका स्वागत और धन्यवाद। 6 फरवरी को मायापुर में प्रभुपाद जी ने 6 फरवरी 1976 मायापुर में ये शब्द कहे थे प्रभुपाद जी ने, जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। प्रभुपाद ने कहा कि साधारण मक्खियाँ ढूंढती रहती हैं, ये शब्द कहे थे, तेरे को वही आ गया जरा। साधारण मक्खियाँ ढूंढती रहती हैं कि कहाँ घाव है, जख्म कहाँ है, और मधुमक्खियाँ ढूंढती हैं कि शहद कहाँ है। तो यह 2 वर्ग हैं, दोष ढूंढने वाले और सद्गुण एकत्रित करने वाले। इसी प्रकार ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो केवल दोष देखते हैं। निंदा का अर्थ है कि आपके अंदर अच्छे गुण हैं, फिर भी मैं आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहा हूं। सज्जन व्यक्ति दुर्गुणों की उपेक्षा कर केवल अच्छे गुण देखते हैं। तो एक चर्चा हो रही थी इसी बात पर। प्रायः हम सब की ये, जब तक हम लोग शुद्धि की तरफ आगे नहीं बढ़ते, और शुद्धि कैसे होगी? तन पवित्र सेवा की, तन की शुद्धि होगी सेवा करने से। अगर धन है, धन पवित्र किए दान। मन पवित्र हरि भजन सो, मन पवित्र जो है हरि के भजन से होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। ये प्रभुपाद जी ने जो बात कही है, बड़ी दूर की बात कही है। प्रायः ये रोग हम सब में है, इस रोग से कोई बचा हुआ नहीं है। क्यों? हम शुद्ध नहीं हुए, हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई। देखो, ऐसी बातें सदगुरुदेव प्रभुपाद जैसे ही महापुरुष कह सकते हैं, सब लोग नहीं कह सकते, क्योंकि हम सब दोषों से भरे पड़े हैं। तो साधारण मक्खियां, प्रभुपाद कहते हैं जो आम मक्खियां हैं, वो हैं कि कहाँ घाव है, जख्म कहाँ है, या घाव कह लो हिंदी में, जख्म कह लो, या कोई वूंड अंग्रेजी में कह लो। और मधुमक्खियां ढूंढती हैं कि शहद कहाँ है। दोनों मक्खियां हैं। तो यह 2 वर्ग हैं, 2 प्रकार के लोग हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं दोष ढूंढने वाले और सद्गुण एकत्रित करने वाले। देखो, दोष हैं, लेकिन हमें दोषों को ढूंढना नहीं। अगर दोषों को ढूंढना ही है तो प्रभुपाद कृपा से हमने अपने दोषों को ढूंढना चाहिए। जब हमें ये रोग आ जाता है दूसरों के दोषों को देखने का, उधर भी है, जैसे मधुमक्खियां हैं, दूसरी मक्खियां भी हैं, दोष हैं, पर हमें गुण देखने हैं, दूसरों के गुण देखने हैं और अपने दोषों को देखना है। जैसे संत कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा, उन्होंने कहा नारायण निज हिये में नारायण, अपने दोष विचार, ता पीछे तू और के, औगन बले निहार, औगन बले। भगवान का नाम, नारायण का नाम लेकर कबीर जी कह रहे हैं नारायण निज हिये में। ये प्राणी अपने अंदर पहले अपने दोषों का विचार कर, ये शिक्षा लेनी है। अगर ये विचार नहीं करेंगे ना तो जीवन व्यर्थ है, पर समय जब निकल गया तो गया समय वापस नहीं आएगा, याद रखो।
जो समय चला गया, दोष ढूंढते जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। हाँ, एक बात मुझे प्रभुपाद की याद आई, गुरु का काम बहुत कठिन है। प्रभुपाद ने ये शब्द कहे हैं, आवर्स जॉब इज थैंकलेस जॉब। गुरु का जो काम है उसका कोई शिष्य धन्यवाद नहीं करेगा। हाँ, जो बुद्धिमान शिष्य होगा वो धन्यवाद जरूर करेगा। गुरु का काम क्या है? शिष्य के दोषों को निकालना। क्यों? क्योंकि जब तक शिष्य में दोष बने रहेंगे तो वो भगवत पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेगा। अगर भगवत पथ पर वो आगे नहीं बढ़ेगा तो अंते नारायण स्मृति नहीं होगी। अंत में भगवान का नाम, कृष्ण का नाम जीवा पर नहीं आएगा। तो हम सब ने गुरु नहीं बनना है, हम सब गुरु हैं भी नहीं, पर बनने का सब प्रयास करते हैं, सभी प्रयास करते हैं। कोई शिष्य नहीं बनना चाहता, सभी गुरु बनना चाहते हैं। कैसे? अपने आप को महान प्रस्तुत करके मैं महान हूं, बाकी सब दोषों से भरे पड़े हैं। और मैंने प्रभुपाद जी में देखा, जैसे प्रभुपाद जी अगर ऐसे नहीं होते ना तो ये आंदोलन स्थापित नहीं होता। ये उन्हीं की कृपा है कि ये एक विश्वव्यापी आंदोलन उन्होंने स्थापित किया। प्रभुपाद सद्गुणों के भंडार थे, उनमें गुण ही गुण थे, पर वो दूसरों के दोषों को निकालते थे। दूसरे में कोई दोष देखे, हाँ ये भी देखा गया किनके दोष निकालते थे। ये एक दूसरे भक्त ने कहा था, प्रभुपाद देखते थे कि ये पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है। मैं वैसे समर्पित नहीं था, पर मेरे को भी उनकी बड़ी डांट पड़ी। उनकी कृपा, मैं आज ये समझ रहा हूं उनकी कृपा से कि बड़ी कृपा थी उनकी। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक बार हम बम्बई में थे। बम्बई में मैं उनके द्वार का कुत्ता बन के बैठा हुआ था भाई, कोई और अंदर ना घुसे, तो बैठा हुआ था। तो बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। अंदर गुरु महाराज उठे, प्रभुपाद बाहर आए, ऑलवेज स्लीपिंग, हर समय सोता है। डांट लगाई, मैं उठ गया, पर उनकी कृपा से बोला कुछ नहीं उनके आगे। ये मेरे पर कृपा उनकी अपार कृपा। एक बार ऐसे ही मैं बाहर बैठा हुआ था, तो उन्हें अंदर किसी काम के लिए बुलाया, तो मैंने पंखा चलता हुआ छोड़ दिया। पंखा चलता रहा। जब मैं नहीं वहां पर हूं तो पंखे को बंद कर देना चाहिए, क्यों बिजली फूकनी चाहिए फालतू में। तो गया तो फिर गुरु महाराज भी बाहर आए, ये पंखा क्यों चल रहा है यहाँ पर। देखो, इन छोटी छोटी बातों के ध्यान महापुरुष ही रखते हैं, हम लोग नहीं रख पाते। हमने रखने का प्रयास करना है। भाई प्रभुपाद जी ने ये सब के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की हैं, क्या सभी लोग धाम में जाएं, पर फिर भी ये हमारे ऊपर है कि हम जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। वो चाहते थे, वो ऐसा कह भी उनके चाहने से कि हम धाम में चले जाएंगे। बताओ, प्रभुपाद जी के चाहने से हम धाम में चले जाएंगे? नहीं। क्यों है? धाम में अगर हम प्रभुपाद जी के कहने पे नहीं जाएंगे, मैं प्रभुपाद कृपा से एक उदाहरण देता हूं आपको। एक बच्चा स्कूल में दाखिल किया। स्कूल में जब दाखिल हुआ तो वो पास होता जाएगा, पढ़ना पड़ेगा ना उसको। इसी प्रकार हमने दीक्षा तो ले ली, पर हमें मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, भक्ति भी तो करनी पड़ेगी, नियमों का पालन भी तो करना पड़ेगा, अपने दोषों को भी तो निकालना पड़ेगा, या नहीं निकालना पड़ेगा? तब भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ेंगे हम। भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को अपने दोषों को निकालना है।
उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने कि यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट फोर्स हिम टू ड्रिंक द वाटर। तुम घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, पानी तो घोड़े को खुद ही पीना पड़ेगा ना, बोला करो। इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने कृपा करके ये दिव्य जीवन हमें दे दिया। तो ये दिव्य जीवन दिया तो इसके लिए मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी भाई। अगर हम लापरवाही करें, दीक्षा तो ले ली, विषयों को भोगने में लगे रहे हैं, तो कैसे भगवान मिलेंगे। देखो पशु पक्षी भी जो हैं वो भी विषय विकारों को जब जरूरत नहीं है तो नहीं भोगते हैं, लेकिन मनुष्य इसका पालन नहीं करता, इसलिए वो पागल हुआ पड़ा है, दिमाग काम ही नहीं करता। ऐसे अनेकों मनुष्य देखे मैंने, एक नहीं अनेकों, प्रभुपाद कृपा से। उनके दिमाग क्यों खराब हैं? क्योंकि विषय विकारों में लगे हुए हैं, वो विषयों को भोगने में लगे हुए हैं। इसलिए वो शब्द है ना, विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। अरे तूने पशु पक्षियों के शरीर में भी तो विषयों को भोगा, अभी तुम्हें मनुष्य का चोला मिला है, अभी इसी में मिलेगा तुझे भामरे छुपा हुआ राज भगवान का। ये जो मनुष्य का चोला है, तुम अभी विषयों की ओर क्यों आकर्षित है? क्योंकि बाकी योनियों में तू यही काम करता रहा, बाकी योनियों में तूने विषयों को भोगा, इसलिए वो आदत तेरी इस चोले में बनी हुई है। लेकिन इस चोले में तुम्हें भगवान ने एक उन्नत डेवलप इंटेलिजेंस दी है। तू ये कह सकता है ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, चारों स्त्रियां हैं, पर अलग अलग संबंध सबके साथ, सभी का सम्मान होना चाहिए। तो पशु पक्षियों में ये भेदभाव नहीं है, वो भी विषयों को भोग रहे हैं बिना भेदभाव के। माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, ये विषयों का है। कुत्ता या सुअर या कोई और कोई जानवर ले लो आप, उनका ये जीवन है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने पहली रोक विषय विकारों पर लगाई, नो इल्सिट सेक्स लाइफ, और उन लोगों में रोक लगाई जो पैदा ही इसी में हुए, जिनका जन्म ही यही था। अभी देखो जैसे बातें बतानी पड़ती है। एक मेरा गुरु भाई था, उसने प्रभुपाद जी से दीक्षा ली थी। वो कहते हैं महाराज हमारा कल्चर ऐसा था, न्यूयॉर्क का रहने वाला था वो, हमारा कल्चर ऐसा था कि मैं छोटा 5 बरस का ही था ना, तो मैं गलत काम करना शुरू कर दिया। 5 बरस का बच्चा क्या होता है, ये वहाँ का कल्चर है। वहाँ स्त्रियाँ भी पतित, पुरुष भी पतित, ये मतलब सबको नरकों में जाना पड़ेगा, और हम उनकी ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो मेरे को सारे सुनने वालों, प्रभुपाद कृपा से अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलो। प्रभुपाद कृपा से, परंपरा की कृपा से, छठ गोस्वामियों की कृपा से, गौर निताय अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की शरण में आओ, उनकी शरण में आओ। वो बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। तो एक ये भजन, इसको प्रभुपाद जी ने भी इस पर वो अपना तात्पर्य दिया है। परम करुणा पाहु दुई जना, निताय गौर चंद्र परम कर। सब अवतार सार शिरोमणि, सब केवल आनंद कंदा,
भजो भजो भाई चैतन्य निताई भजो सुदृढ़ विश्वास कोरी विषया छाड़िया सही रस माजिया विषय मुखे बोलो हरि हरि देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई देखो ओरे भाई ए मन दयालु दाता पशु पक्षी झूले पाशन बिदरे पशु पक्षी सुनी जरा गुण गाता संसारे माजिया रोहिलिया पोनिया संसारे से पदे नागिलो आशा आप न कर भूजिया समन आत्मन कहे लोचन दास जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय निमाई निताय निमाई निताय निमाई निताय जय निमाई निताय प्रभुपा 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 तो हमारे परमाचार्य श्रील लोचनदास ठाकुर जी महाराज वो हम सब के हित के लिए उन्होंने इस दिव्य भजन की रचना की। वो बड़ी उच्च कोटि के वैष्णव हैं, लेकिन वो अपने आप को एक साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं श्रील लोचनदास ठाकुर परम करुणा पाहु तुई जना। ये जो दो भगवान हैं बड़े दयालु हैं। कौन? निताई गौरचंद्र, नित्यानंद बलराम गौरचंद्र कृष्ण। निताय गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि, जितने आज तक अवतार हुए उनका ये सार है। दे आर द एसेंस ऑफ ऑल इनकारनेशंस। जितने भी अवतार हुए उनका ये सार है। केवल आनंद गंध, क्योंकि इन्होंने जो मार्ग बताया बड़ा सुगम मार्ग है। नहीं तो ये मत सोचो कि भगवत प्राप्ति इतनी आसान है। लेकिन इन दो भगवानों ने, गौर निताय ने, निताय गौरचंद्र ने बड़ा सुगम मार्ग बताया। बहुत निताय तो इतने दया में हैं, उनको तो गौर भगवान से भी ज्यादा दयालु बताया है। मैं नित्यानंद भगवान की आपको दया पहले भी एक बार सुनाई थी, फिर सुना देता हूं ताकि ये याद रहे हमको। एक ब्राह्मण थे नवद्वीप धाम में जो गौर भक्त थे, बड़े गौर भगवान के भक्त थे। लेकिन गौर भगवान अभी वापस आ गए। गौर भगवान तो नीलाचल में चले गए। नीलाचल चले गए तो गौर भगवान ने उनके ही स्वरूप भगवान बलराम को, जो उनका विस्तार है,
उनको भेजा नवद्वीप में, जाओ प्रचार करने के लिए, लोगों को भक्ति में लगाओ। जब नित्यानंद भगवान आए, वो भगवान है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जो समर्थ है उसको दोष नहीं लगता। जैसे सूर्यदेव, सूर्यदेव गंदगी से भी तो उसको भी सुखा देते हैं ना, सूरज को थोड़ा फर्क पड़ता है कुछ। रवि पावक अग्नि, अग्नि हर चीज को जला देती है, अग्नि शुद्ध रहती है। सुरसरी जो है गंगा मैया, गंगा मैया में जब बाढ़ आती है तो कई ऐसी नदियां मिल जाती हैं जो साफ नहीं है, तो गंगा जल ही रहता है, कोई उसमें अंतर नहीं आता, और उसमें भक्त लोग स्नान करेंगे। तो ये जो भगवान हैं निताय गौर चंद्र, इन्होंने बड़ा सुगम मार्ग बताया कलयुग के लोगों के लिए। तो नित्यानंद ठाकुर जो हैं वो नवद्वीप में आए हैं, अपने प्राण गौर भगवान के निवेदन करने पर वहाँ प्रचार कर रहे हैं। तो नित्यानंद ठाकुर वहाँ पर बड़ा सोना पहना है उन्होंने, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। तो उस ब्राह्मण जो गौर भगवान का भक्त था, उन्होंने देखा भाई ये हमारे गौर तो बेचारे इतने सीधे रहते हैं, ये कैसे हैं, ये तो विलासता की मूर्ति है, ये ऐसे वस्त्र पहने हैं, इन्होंने इतना सोना पहना हुआ है। वो ब्राह्मण जट आया पुरी में, गौर भगवान को प्रणाम किया, कहा कि महाप्रभु आपने जो भेजे हैं आपके बड़े भाई, वो तो ऐसा श्रृंगार करते हैं, सोना पहनते हैं, ऐसे दिव्य वस्त्र पहनते हैं। तो गौर हरि ने कहा जो समर्थ है वो समर्थ है, वो भगवान है, समर्थ को नहीं दोष गसाई। तो वो ऐसा कि फिर मैंने तो उनके चरणों में अपराध कर दिया, उनको मैं पहचान नहीं पाया। कहते वो ऐसे हैं, वो किसी का अपराध मानते ही नहीं। गौर हरि ने उस ब्राह्मण को कहा जो नवद्वीप से आया था, ये गौर कथा में वर्णन आता है। वो नित्यानंद तो किसी के अपराधों को मानते ही नहीं, देखो कितने दया में है नित्यानंद। तो नित्यानंद भगवान के चरणों में जरूर जाओ। प्रभुपाद गुरुदेव है हमारे, और हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं। प्रभुपाद हरिदास नामाचार्य, नाम में नामाचार्य की कृपा बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरी है कि नाम में हमारा मन लगे। और नित्यानंद आदि गुरु, तीनों को याद रखो, प्रभुपाद हरिदास नित्यानंद, इनकी तीनों की कृपा चाहिए हमको। प्रभुपाद कृपा से तो हमको हरिदास मिले, प्रभुपाद कृपा से हमको नित्यानंद भगवान मिले। तो प्रभुपाद सदगुरु हैं, वास्तव में सदगुरु हैं, हम नाम के हैं। सदगुरु प्रभुपाद है। अगर वो चाहेंगे, उनकी कृपा की याचना मैं करता रहा, एक दिन मुझे भी वो अच्छा गुरु बना देंगे। लेकिन सदगुरु प्रभुपाद है, इस बात को याद रखो। उनकी कृपा चाहिए हमको। उनकी कृपा से हम हरिदास जी के चरणों में आएंगे, और हरिदास ठाकुर जी के चरणों की कृपा से नित्यानंद भगवान के पास आएंगे। हरिदास हमारा नाम में प्रेम देंगे, नाम में प्रेम जब बढ़ेगा तो थोड़ी शुद्धि होगी, तो हम नित्यानंद भगवान के चरणों में आएंगे, और वो कृपा करके हमारे मनों में जो विषय वासनाएं हैं उनको दूर कर देंगे, विषय वासनाओं को हमारे मन में से निकाल देंगे। ये विषय वासनाएं इतनी कूट कूट कर भरी पड़ी हैं कि भाई जन्म जन्मांतर से हम इन विषय वासनाओं में ही फंसे हुए हैं, और यही नरक का द्वार है। याद रखो, ये नरक का द्वार है विषय वासनाएं। तो नित्यानंद भगवान, पहले प्रभुपाद जी, फिर हरिदास, फिर नित्यानंद ठाकुर। नित्यानंद भगवान, हरिदास जी को भी ठाकुर कहा है, प्रभुपाद भी ठाकुर है हमारे। जो शुद्ध भक्त है प्रभुपाद जी जैसे, उनको ठाकुर की उपाधि है। प्रभुपाद ठाकुर, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद भगवान। ठाकुर में से भगवान को कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है। वो उपाधि जो है उनके शुद्ध भक्तों को भी दी जाती है।
तो नित्यानंद प्रभु अपराध नहीं मानते। ये उस ब्राह्मण को गौर भगवान ने कहा। तो ब्राह्मण जट आया। देखो नहीं पहचान सकते हम, क्योंकि दृष्टि हमारी थोड़ी सी ठीक नहीं है, दृष्टि में दोष है। मन में जब दोष आ गए तो दृष्टि में भी दोष आ गया। और दोष हम सब जगह ढूंढते हैं, भाई इसने ऐसा कर दिया, इसने ये कर दिया, और तूने क्या किया, तूने सोचा कभी? वो नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं मेरे को। इसने क्या किया वो ठीक नहीं है, मैं कुछ भी करूं। तो ये हमारी बीमारी जब तक बनी रहेगी, चाहे पुरुष में चाहे स्त्री में, याद रखो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। याद रखो इन बातों को। प्रभुपाद जी से थोड़े समय में ही हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बड़ी कृपा करके अपना संग दिया, जो बड़ा दुर्लभ था, बहुत दुर्लभ था, दिया। उनकी कृपा से उनकी डांट भी पड़ी, उन्होंने डांटा भी हमको, लेकिन उस समय हमारा बालपन होने के कारण, अभी भी हम उनके तो बच्चे ही हैं, हम ये सोचते थे, लेकिन बोले कभी नहीं उनके आगे, जवाब कभी नहीं दिया उनको हमने। डांटे बहुत पड़ी उनकी हमको, ये उनकी कृपा थी। और देखो वो सबको डांटते भी नहीं थे। मैं वैसे समर्पित भी पूरा नहीं था, लेकिन मेरे पर बड़ी कृपा की उन्होंने, डांटा भी मेरे को। एक व्यक्ति चोरी करता था बंबई में। देखो ये महाप्रभु का आंदोलन सबके लिए है, ये नहीं कि एक के लिए है दूसरे के लिए नहीं, सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए ये आंदोलन है। चोर आ गया प्रभुपाद जी के संपर्क में, जेब कुतरा। और जेब कुतरा क्या करता था कि जेल में पड़ा हुआ था, पकड़ा गया था जेल में बंद। जेल में बंद हो गया तो उधर जो है प्रभुपाद जी के भक्त जाते थे, हमारे गुरु भाई जाते थे जेलों में प्रचार करने के लिए। तो एक मैगजीन दी गई, तो प्रभुपाद जी के हाथ में बड़ी कीमती घड़ी पड़ी हुई थी। प्रभुपाद जी को जो कुछ देता प्रेम से प्रभुपाद पहन देते थे। कईयों ने अंगूठियाँ दी प्रभुपाद जी को, उनके प्रसन्नता के लिए वो भी पहन ली प्रभुपाद ने। प्रभुपाद को तो कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि वो एक महान भक्त हैं, एक उच्च कोटि के वैष्णव हैं। अरे काम देखो, अगर समझ नहीं आती उनका काम देखो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता जो उन्होंने किया। तो उसको मैगजीन मिली उस चोर को जेल में। कहता मैं जब जेल से निकलूंगा ना, इस स्वामी की ये घड़ी मारनी है मैंने। ये चोर ने ऐसा कहा, घड़ी मारनी है। आ गया जेल से निकल करके, घड़ी मारनी थी प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद जी ने उसको मार दिया। क्या मार दिया? उसको भक्त बना दिया चोर को। पर उसको डांटा कभी नहीं, क्योंकि एक ऐसी वातावरण से वो आ रहा है कि वो डांटेगा तो भाग ही जाएगा, वो डांट समझ नहीं सकता। प्रभुपाद ने उसको भक्त बना दिया। और एक बार उससे मेरी बात हुई तो वो हमारी गलतियां निकालने लगा। आया उधमपुर में आया, ये क्यों किया आपने? एक लड़का था, अभी नहीं, छोटा ही है, लड़कियों के साथ चक्कर चलाने लगा, तो नहीं लगाई मैंने उसको। और लड़का जो है बदमाश, फिर बाद में शिष्य बन गया और उसके पास चला गया, देखो मुझे मारा महाराज ने, गुरु महाराज ने मारा मेरे को। वो कहता है, चोर कहता है, क्यों मारा तूने उसको? प्रभुपाद ने मेरे को नहीं मारा, मेरे को नहीं डांटा। मैंने कहा तेरे को ना मारा, तेरे को ना डांटा, मेरे को डांटा प्रभुपाद ने पड़ा। हाँ मारनी पड़ी उनसे, वो पड़ती वो भी अच्छी थी। मतलब प्रभुपाद सबको नहीं डांटते थे। उन देखा भाई ये चोर है, इसको डांटूंगा तो भाग जाएगा, तो थोड़ी बहुत भक्ति करेगा इसके काम आएगी, और कुछ भी नहीं करेगा तो वह नरक में ही सड़ना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जो थे बड़े महान, बड़े उच्च कोटि के। तो ये जो आंदोलन है ये प्रभुपाद जी ने दिया हमको, और प्रभुपाद जी ने हमको निताई गौर चंद्र दिए, गौर निताई दिए। गौर निताई दोनों जो हैं, निताई पहले फिर गौर भगवान बाद में। ये बड़े दयालु हैं दोनों भाई, पर नित्यानंद गौर से भी ज्यादा दयालु। सब अवतार, सारे अवतारों के सार, केवल आनंद कंद। इन्होंने जो हमको भक्ति दी बड़ी आसानी से। क्या करना हमने? 4 नियमों का पालन करना है। प्रभुपाद पहला इसको कहते हैं,
अवैध स्त्री संग, नो इलिसिट सेक्स लाइफ। दूसरा, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। पहला, कोई परस्त्री संग नहीं। दूसरा, कोई नशा नहीं। तीसरा जो है, मीट मांस मच्छी अंडा नहीं। चौथा, जुआ नहीं खेलना, सच बोलना। पहला, क्योंकि ये बीमारी फैल चुकी है बड़ी तेजी से, कलयुग है। लेकिन कुछ आत्माओं ने, हमारी जैसी पापी आत्माओं ने बचने का प्रयास करना है। कुछ आत्माओं ने बचना होगा प्रभुपाद के ध्यान में। तो हम सब बचने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी ने सब के लिए कहा है, बड़ा आसान है। 4 नियमों का पालन करो। सुबह 4 बजे से पहले उठो और महामंत्र का जप कीर्तन करो। पहले मंगल आरती प्रभुपाद ने बड़ी जरूरी बताई है, उसमें ही महामंत्र आता है, उसमें भगवान के नाम आते हैं। और भागवत का प्रवचन उसमें अटेंड करो और दिन भर सेवा में लगे रहो। और सेवा करते भी भगवान का नाम जीवा पर लेते रहो। और सायंकाल में भगवत गीता की क्लास और गौर आरती में आओ। और ऐसे करने से हमारा जीवन धीरे 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 जो है ना, भक्ति पथ में आगे बढ़ता जाएगा। प्रभुपाद ने एक बात कही है कि हमने फैशन के लिए गुरु नहीं बनाना। आजकल पे गुरु बना रही, हाँ जी मेरे गुरु जी हैं। ना गुरु को चेले का पता, ना चेले को गुरु का पता। ना बस गुरु हैं, कहाँ है पता नहीं, मरे हुए हैं या जिंदा हैं ये भी नहीं पता, हैं मेरे गुरु। कहीं वो पूछते गुरु का नाम, पता ही नहीं, नाम ही नहीं हमको, बनाए थे बचपन में, बना दिए थे। ये फैशन जैसा बन गया है। प्रभुपाद कहते हैं फैशन के लिए गुरु नहीं बनाने, गुरु बनाने भगवत प्राप्ति के लिए। फिर आगे लोचनदास जी महाराज कह रहे हैं, भजो भजो भाई चैतन्य निताई। मेरे भाइयों, चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करे, बड़े विश्वास के साथ उनका भजन करो। तो भाई उनकी कृपा कैसे मिलेगी? लोचनदास जी महाराज कह रहे हैं, विषय या छाड़िया सही रस माजिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषय विकारों को छोड़ दो भाई। जितना मन तू पहले लगा रहा ना, अभी अगर छोड़ देगा तो तेरे को चैतन्य निताई की कृपा मिल जाएगी। जब भगवान ने जगाई को तो पहले क्षमा कर दिया और नित्यानंद भगवान के कहने पर मधाई को भी क्षमा किया। भगवान ने कहा भाई आगे के लिए तुम ये काम नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम आगे के लिए नहीं करेंगे। दोनों शुद्ध भक्त बन गए। अगर हम दीक्षा भी लेकर नियमों का पालन नहीं करते तो हम फिर बेकार हैं, किसी काम के नहीं। और प्रभुपाद भीड़ भाड़ में विश्वास नहीं करते। प्रभुपाद कहते थे, आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ स्टार्स, आई वांट वन मून। मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए, एक चंद्रमा चाहिए मेरे को। खुद प्रभुपाद चंद्रमा थे। हम सब चंद्रमा बनने का प्रयास करें, पर अगर विषय विकारों में फंसे रहे तो कैसे बनेंगे? विषय विकारों को छोड़ करके हमने मुखारबिंद से हरि हरि, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम राम। हमने महामंत्र का जप कीर्तन करना है। तुम श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का दृढ़ विश्वास पूर्वक भजन करो। विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। चैतन्य निताई के प्रेम रस में डूब करके भगवान का नाम हम लेते रहें। फिर लोचनदास जी महाराज कहते हैं, देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई। देखो भाइयों, तीनों लोकों में एमन दयालु दाता, ऐसे दयालु भगवान आपको नहीं मिलेंगे चैतन्य निताई की तरह। क्यों? पशु पक्षी जुरे पाशन भी दे रहे, सुनी जरा गुण गाता। तो पशु पक्षी जो थे उनका भी उद्धार इन्होंने कर दिया। देखो भाई, इस तीनों लोकों में इतना दयालु अन्य कोई और नहीं है। उनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है तथा पाषाण भी विदीर्ण हो जाते हैं। पशु पक्षी भी महाप्रभु ने भक्त बना दिए। जब पशु पक्षी भक्त बन गए तो भाई हम सब बन सकते हैं।
पर पशुओं का जीवन हमारे जीवन से संयमित जीवन है। नर मादा रहते हैं, अगर आवश्यकता नहीं है तो विषयों को नहीं भोगते, नर मादा की तरफ नहीं देखता। हम ऐसे पागल हो गए हैं कि बस दिन रात इसी में पड़े हुए हैं और नरक में जाने की तैयारी है। ये प्राय लोगों में हो चुका है, प्राय आम। इसी को लोग जीवन समझते हैं। ये जीवन नहीं है, ये नरक है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर लोचनदास जी महाराज, तीनों लोगों में जैसा दयालु और कोई नहीं है। क्योंकि पशु पक्षियों ने जो है इनकी गुणगान सुनकर उनके भी हृदय द्रवित हो गए, वो भी भक्त बन गए और पत्थर भी पिघल गए। आखिर में फिर लोचनदास जी महाराज कहते हैं, मैं तो संसारिक विषयों में ही फंसा पड़ा रहा। वो अपने आप को कह रहे हैं, ऐसे हम लोग फंसे हैं, वो नहीं फंसे हैं। और श्री गौर नित्यानंद के श्री चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी, उनके चरणों में मेरा प्रेम नहीं हुआ। लोचनदास जी कहते हैं, अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझसे इस दुख का भोग करा रहे हैं। क्या मेरे बुरे कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इसका भोग करा रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, हमारी कलियुग की हालत बड़ी खराब हो रही है। आप प्रभुपाद कृपा से आंखें खोलो, जागो और देखो ये आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ही एक मार्मिक, हृदय को स्पर्श करने वाला प्रसंग है। इसको हमने हृदय में धारण करना है। क्या धारण करना है? मक्खियाँ जब जख्म ढूंढती हैं, घाव ढूंढती हैं, मधुमक्खी शहद ढूंढती है। शहद कहाँ है? और दूसरी मक्खी घाव ढूंढती है। आप देखो, शरीर में कहीं चोट आई होगी, जब कोई फिंसी निकली होगी, मक्खी उस पर बैठ कर काटेगी, खून पिएगी। है अनुभव या नहीं? प्राय अनुभव है, मेरे को तो है, आपको हो या नहीं हो, वो काटेगी। लेकिन मधुमक्खी नहीं काटती किसी को, वो शहद देखती है, शहद कहाँ है, वो शहद इकट्ठा कर लेती है। और फिर हम स्वार्थी लोग मधुमक्खियों के शहद हम खा जाते हैं। वो बेचारी इकट्ठी करती हैं अपने खाने के लिए, लेकिन हम खा जाते हैं उसको, स्वार्थी व्यक्ति। इसी प्रकार ऐसे अनेक मूर्ख हैं, प्रभुपाद उनको मूर्ख कह रहे हैं। अनेक मूर्ख जो केवल दोष देखते हैं। क्यों, किस आधार पर प्रभुपाद कह रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने दूसरों के दोष नहीं देखे, उनके दोषों को निकालने का यत्न किया। विदेशियों के दोष कैसे निकाल दिए? जो गौ मांस के बिना बात नहीं करते थे, आज वो प्याज लहसुन नहीं खाते। ये एक संत की कृपा। जो शराब को पानी की तरह पीते थे, आज वो चाय काफी नहीं पीते। एक महापुरुष की कृपा। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे, आज वो सन्यासी और ब्रह्मचारी बने हुए हैं। एक महापुरुष की कृपा। प्रभुपाद ने किसी के दोष नहीं देखे, उनको निकाला। केवल अनेक मूर्ख हैं जो केवल दोष देखते हैं। हमने दोष नहीं देखने, हमने अपने दोष देखने हैं। प्रभुपाद कृपा से मैं ये कह रहा हूं, निंदा का अर्थ है कि आपके अंदर अच्छे गुण हैं। जब आप दूसरों की निंदा करते हैं, मैं बड़ा अच्छा हूं, यही अर्थ निकला नहीं। निंदा करता है, मेरे में बड़े गुण हैं। ये क्या कह रहे हैं? प्रसाद के लिए जाना है, खाने के लिए जाना। तो निंदा करने का मतलब ये है, प्रभुपाद कहते हैं निंदा का अर्थ है कि आपके अंदर अच्छे गुण हैं, ये मतलब निकला। यही निंदा का मतलब हुआ नहीं? क्यों भाई बोलो? निंदा का यही मतलब हुआ ना कि मेरे अंदर अच्छे गुण हैं और आपके अंदर दोष हैं। प्रभुपाद कहते हैं निंदा का अर्थ है कि आपके अंदर अच्छे गुण हैं और फिर भी मैं आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे में अच्छे गुण, आपके अंदर अच्छे गुण हैं,
निंदा का अर्थ है कि आपके अंदर, प्रभुपाद हमको संबोधित कर रहे हैं, आपके अंदर अच्छे गुण हैं, फिर भी मैं आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहा हूं। सज्जन व्यक्ति दुर्गुणों की उपेक्षा कर केवल अच्छे गुण देखते हैं। जो सज्जन हैं, जो दुर्जन हैं वो नहीं देखते। सज्जन, हमने सबने सज्जन बनना है। क्या बनना है? सज्जन। दुर्जन नहीं बनना हमने। हम सज्जन नहीं हैं, हम दुर्जन हैं। हमने सज्जन बनना है। दुर्जन बनेंगे तो भाई यमदूतों के अंडर आ जाएंगे, सज्जन बनेंगे तो राधा रानी के अंडर आ जाएंगे। राधा रानी बड़ी कृपा करके हमें इस नरक से निकालेंगी। दया करके माता हमको इस नरक से निकालेंगी और गोलोक धाम में सदा के लिए दिव्य जीवन दे देंगी। सज्जन व्यक्ति दुर्गुणों की उपेक्षा कर केवल अच्छे गुण देखते हैं। दुर्गुणों को सज्जन लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, दुर्गुण तो हैं, छोड़कर अच्छे गुण देखते हैं। तो प्रभुपाद कृपा से आप सब लोग याद रखो, दूसरों के गुण देखने हैं और अपने दोष देखने हैं। प्रभुपाद कृपा से मैं आपको कह रहा हूं, ये दूसरों के गुण देखेंगे, अपने दोषों को देखेंगे तो क्या होगा? मेरे दोष चले जाएंगे और दूसरों के सद्गुण मेरे में आ जाएंगे। ये सार है। इस सार सबकी समझ में आया? जिसकी समझ में नहीं आया जरा हाथ खड़ा करो। तो प्रभुपाद जी ने ये दिव्य शब्द कहे हैं। ये देखो, अभी जैसे एक पाठ होते हैं, रामायण पाठ हो रहा है, गीता पाठ हो रहा है, भागवत का पाठ हो रहा है, पाठ हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई धारण नहीं करता। एक भागवत प्रवक्ता एक जगह भागवत कर रहा है, कहा भाई मैं एक दिन का 1 लाख रुपया लूंगा। कहा ठीक है। आम लोगों को बेचारों को समय तो कुछ है नहीं, बस भागवत पाठ करवाना है। 7 लाख तय हुआ 7 दिन का। 7 दिन के बाद वो बेचारे बड़ी कठिनाई से 4 लाख इकट्ठा कर सके। कहते महाराज ये 4 लाख ले लो, 3 लाख बाद में दे देंगे, अभी इकट्ठा नहीं हो पाया। पूरा 7 लाख करो, नहीं तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा नहीं जब तक 7 लाख नहीं देंगे। ये हालत हो गई है। लोगों को भी नहीं समझ और उस बेचारे को भी नहीं समझ। भागवत में अगर हम प्रोफेशनल बन गए, व्यवसायी बन गए, उससे क्या होगा? ना मेरे को लाभ, ना दूसरे को लाभ। लाभ होगा प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से। उन्होंने भी तो भागवत की कथा करते थे, प्रभुपाद रोज कथा करते थे, और उनके मुखारबिंद से भागवत सुनकर कितने लोग भक्त बन गए। ऐसे कहा है कि पुस्तक भागवत को पुरुष भागवत से सुनना है, और प्रभुपाद पुरुष भागवत है। बोलो है या नहीं है? हाँ। उनके चरणों में आज भी आप प्रेम रखो, उनके चरणों में समर्पण करो। एक रात को मुझे बहुत ही एक बड़ा दिव्य अनुभव हुआ, मैं बताऊंगा नहीं, बताने वाली बात नहीं होती। बड़ा दिव्य अनुभव हुआ और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ प्रभुपाद कृपा से। और आज ही देखो ये प्रसंग, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यही प्रसंग आ गया। कैसे प्रभुपाद, कैसी उनकी लीला है, कैसी उनकी महानता है। इसलिए आज के मानव को, चाहे वो भारत में है चाहे दुनिया में है, प्रभुपाद चाहिए, उनकी शिक्षाएं चाहिए और उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। बोलो पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। हरे हरे कृष्ण। अरे वैष्णव ठाकुर तो प्रभुपाद हैं, मैं तो ठाकुर ने ना ना ना। उनकी कृपा रही तो बन जाऊंगा एक दिन, प्रयास मेरा पूरा है, पर अभी नहीं बना मैं भाई। तो
हैं? इसका ध्यान बेचारे का उधर ही लगा हुआ है, कथा में तेरा ध्यान नहीं है। जी महाराज जी, कुछ लोग सुबह पानी या अन्न खा लेते, किसी का पेट ओवर रहता है, पेट ओवर हो रहा है, क्या हो रहा है? किसी का पेट खराब रहता है, भूख लगे तो सुबह ही खा लेते हैं, इसलिए अच्छा, अगर आप बता देंगे तो याद है। तो अभी खाने के समय तो सत्संग हो रहा है, अभी तेरे खाने के ध्यान कहाँ आ गया तेरे को? कितना चंचल माना तेरा। अद्वैताचार्य का अपीयरेंस कल है? हाँ, कल है उनका अपीयरेंस डे। ठीक है, अभी यही समापन करते हैं। यहां किसी को प्रश्न नहीं है ना कोई? नमन कुमार, हल्दिया, वेस्ट बंगाल से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि प्रभुपाद जी ने 4 महापाप बताए हैं, उनसे 4 महापाप बताए हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। उसमें एक महापाप है नो गैम्बलिंग। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि स्टॉक मार्केट में हमें पैसों को डालना, क्या ये इसकी अवहेलना करता है? हाँ, स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग ही है भाई, ये ठीक नहीं है। हल्दिया से नमन कुमार जी, ये स्टॉक मार्केटिंग प्रभुपाद ने मना किया, गैम्बलिंग है। रोशनी माता, अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में इस पतित जीव का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम तो टूटे हुए खिलौने की तरह थे और अभी भी हैं, जिनको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ आपने हमें स्वीकार किया है। गुरुदेव, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भक्ति करने का और प्रचार करने का प्रयास कर पाएं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, क्या मेरी और मेरी फैमिली वृंदावन जाने के काबिल है? ये रोशनी माता, ये आप देखो बेटा कि वैसे प्रभुपाद कृपा से विदेशी भी आए, सब लोग आए, तो काबल तो कोई भी नहीं है। यहाँ के थोड़ा सतर्क रहना है, धाम का जो है सम्मान करना है। जहाँ की लता पता कीट पतंग सभी महान हैं। तो आप लोग आ सकते हैं अगर आप लोगों की इच्छा हो धाम में। और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ में है। भक्ति पथ में आगे बढ़ो, नाम जपो, प्रभुपाद कृपा से धीरे धीरे प्रगति होगी। सोनिया श्रद्धा माता, वैंकूवर से। मेरे प्यारे महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी तबीयत कैसी है? हम सब आपकी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट सबसे है कि कृपया सभी भक्त महाराज जी की अच्छी सेहत के लिए माला रोज़ करें। महाराज जी, हम सब बहुत लकी हैं क्योंकि हमें आप जैसे महाराज जी मिले। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से अब मेरे भौतिक माता पिता भी माला कर रहे हैं। प्लीज़ आप आशीर्वाद दें कि मेरे दोनों बच्चे भी माला करना शुरू कर दें। प्लीज़, क्या आप आरती कुंज बिहारी जी की सुना सकते हो अगर आपकी सेहत ठीक है तो? और हमें प्लीज़ धाम में रहने का और निष्काम भक्ति करने का आशीर्वाद दें। मेरे मल्टीविटामिन महाराज जी की जय। सब बोलो महाराज जी की जय। आपकी पतित बेटी श्रद्धा देवीदासी। श्रद्धा माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। तेरे माता पिता जप करने लगे, अच्छी बात है, और तेरे बेटों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। पर तुम प्रभुपाद जी से भी प्रार्थना करो कि तेरे बेटों को भक्ति दें। वो देखो, मैंने तेरे को पहले भी कहा था कि वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है। तुम कनाडा में रहते हो, कनाडा का वातावरण बिल्कुल बेकार है। और बच्चे भी क्या करेंगे, जब वो गंदगी चारों तरफ देखते हैं तो वैसे ही बन जाते हैं। तो प्रयास करो, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो
और मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ में है। हरे कृष्ण। सुप्रिया माता नोएडा से, हरे कृष्ण, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव महाराज, जिनके चरण कमलों में इस दासी का। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ जप करने का सौभाग्य मिला। हमेशा से ये इच्छा थी कि आपके साथ जप करूं। गुरुदेव महाराज, आपकी असीम कृपा है, पर मेरे में बहुत कमियां हैं। मुझ अधम पर कृपा करें, मैं जप बढ़ा सकूं और अच्छे से भक्ति कर पाऊं। एक निवेदन है कि कृपया करके ये भजन सुनाने की कृपा करें। दर्शन दो घनश्याम नाथ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। प्रभुपाद तुम पर कृपा करें, और जब कोई तुम्हें संकट आए, परेशानी आए, तो प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, उनकी कृपा से आगे बढ़ो। हरिदास ठाकुर के चरणों में आओ और नित्यानंद भगवान के चरणों में आओ। कृपा करें तेरे पर और तेरी भक्ति बढ़े। तो देखते हैं कैसा समय है और कितने प्रश्न हैं। और प्रश्न कितने हैं? गगन यमुनानगर से, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए महाराज जी के शिष्यों से ही भक्ति के लिए तैयार होना पड़ेगा, या मैं किसी के अंडर रहकर भक्ति कर सकता हूँ? जैसा भी संभव हो, तुम बात कर लेना इंद्रनुज से। जो भी संभव है वैसे प्रयास करो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जीतू प्रभु और वर्षा माता सूरत से, हरे कृष्ण, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आज हमारी एनिवर्सरी है, कृपया आप हमको आशीर्वाद दें कि हम भक्ति कर सकें। जीतू और वर्षा माता, मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के लिए कि आप भक्ति में आगे बढ़ो और जीवन सफल करो। बस ठीक है, सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा क्या केक? ठीक है, उसको काट दिया। हरे राम। उषा, एक और है, उषा राजपूत माता कनाडा से, हरे कृष्ण, महाराज जी को मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे माला भेजी थी, और मेरे बच्चों के लिए भी आप कृपा करें कि वो भक्ति में आ जाएं। उषा माता टोरंटो से, ये नहीं पता कहाँ से। उषा माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए। तो तेरे को माला मिली, अच्छी बात है। बच्चों के लिए भी चाहिए हो माला तो संपर्क करना। और बस प्रभुपाद जी के चरणों में, हरिदास ठाकुर के चरणों में, नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि हमारे जो दोष हैं, कमियां हैं, दूर हों। जप में जो हमारा मन नहीं लगता तो हरिदास जी मदद करें। विषय विकार में जो हमारा मन है उसे नित्यानंद भगवान हमारे मन को उससे हटाएं और भक्ति पथ में हमें आगे बढ़ाएं। ठीक है, हरे कृष्ण। यहाँ तो नहीं किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा कृष्णा पानी चाहिए हाथ धोने। हरे पानी हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा
हरे राम डावल कहना था कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम